हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे शांडिल्य उपनिषद। हरिओम जी। शांडिल्य उपनिषद ये अथर्ववेद की एक शाखा से जुड़ा हुआ उपनिषद है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें है क्या खास? इसमें दरअसल ऋषि शांडिल्य और ऋषि अथर्वा के बीच एक संवाद है, बहुत गहरा संवाद। अच्छा, प्रश्नोत्तर जैसा? हाँ बिल्कुल। और इसमें मुख्य रूप से दो विषय हैं जिन पर बहुत विस्तार से बात हुई है। एक तो अष्टांग योग की साधना और दूसरा है ब्रह्म विद्या, मतलब ब्रह्म का ज्ञान। और ये 3 अध्यायों में है, आपने बताया। जी, 3 अध्याय हैं इसके और दोनों ही विषयों को काफी गहराई से समझाया गया है। ये जो ऋषि शांडिल्य है, जिनके नाम पर उपनिषद है और जिनके प्रश्न हैं इसमें, इनके बारे में कुछ बताइए। वैदिक परंपरा में तो इनका नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि शांडिल्य बहुत ही बड़े ऋषि हुए। वो देवल ऋषि के पुत्र थे और महर्षि कश्यप के पौत्र। ओ, कश्यप ऋषि के पौत्र। जी। और उनके गुरु थे आदि धनवान शौनक। इनका जिक्र छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। वहां एक शांडिल्य विद्या है, बहुत प्रसिद्ध है वो। हाँ, सुना है। और शतपथ ब्राह्मण जैसे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें भी इनका जिक्र मिलता है। मतलब ज्ञान और तपस्या दोनों में ही बहुत ऊंचे माने जाते थे। एक शांडिल्य भक्ति सूत्र भी है। क्या ये वही ऋषि है? क्योंकि शास्त्रों में कई बार शांडिल्य नाम आता है अलग अलग जगहों पर। हाँ, ये एक सवाल उठता है। शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य, बृहदारण्यक, महाभारत, कई जगह शांडिल्य का जिक्र है और समय भी अलग अलग लगता है। तो क्या ये एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? देखिए, ये संभव है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुराने समय के योगी वो प्राणायाम वगैरह से अपने प्राणों पर ऐसा नियंत्रण कर लेते थे कि उनकी आयु बहुत लंबी होती थी। हाँ, ये बात तो है। और शांडिल्य उपनिषद खुद ही ऋषि की योग में महारत का सबूत है। तो हो सकता है कि एक ही ऋषि ने अलग अलग समय में ज्ञान दिया हो, ये असंभव नहीं है। अच्छा, और ये भक्ति सूत्र लिखने की क्या वजह रही होगी? वो तो खुद इतने बड़े ज्ञानी थे। ऐसा माना जाता है कि मतलब शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान के शिखर पर पहुंचकर भी ऋषि शांडिल्य को वो वाली परम शांति नहीं मिल रही थी जिसकी खोज होती है, अंदर की शांति। हाँ। तो उन्होंने बहुत सोचा, मनन किया और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भगवान तक पहुंचने के लिए, मुक्ति के लिए और सच्ची शांति के लिए भक्ति का जो रास्ता है वो दूसरे रास्तों से, जैसे सिर्फ ज्ञान या सिर्फ कर्मयोग, इनसे ज्यादा सरल है। अच्छा, ज्यादा सरल। हाँ, और ज्यादा स्वाभाविक भी, असरदार भी। तो बस इसी अनुभव ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके भक्ति के सिद्धांतों को लिखें ताकि आम लोग भी आसानी से उसे अपना सकें। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और भक्ति सूत्र है ना, नारद भक्ति सूत्र, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र उससे कैसे अलग है? हैं तो दोनों ही भक्ति के सबसे ऊंचे ग्रंथ, पर उनका नजरिया, उनका अप्रोच थोड़ा अलग है। कैसे? शांडिल्य जी का जो तरीका है वो थोड़ा बौद्धिक है, लॉजिकल है। वो प्रमाण देते हैं, खासकर शास्त्रों का प्रमाण, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं। उनका विश्लेषण काफी गहरा है। मतलब तर्क पर ज्यादा जोर है। हाँ, और देवर्षि नारद, उनका तरीका ज्यादा व्यवहारिक है, इमोशनल है। वो भक्त के अनुभव, प्रेम की पराकाष्ठा, भक्त के आचरण, इन पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शांडिल्य पहले बुद्धि से समझाते हैं कि भक्ति क्या है, क्यों जरूरी है, और नारद फिर बताते हैं कि उसे जीना कैसे है, महसूस कैसे करना है। आपने प्रमाण की बात की। शांडिल्य जी कौन कौन से प्रमाण मानते हैं और सबसे अच्छा किसे मानते हैं? वो 3 तरह के प्रमाण मानते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं, देखकर, सुनकर। ठीक है। दूसरा अनुमान, यानी तर्क से नतीजा निकालना। और तीसरा शब्द, यानी आप्तवचन, जो भरोसेमंद लोगों या शास्त्रों ने कहा है। और शांडिल्य जी इसी शब्द प्रमाण को सबसे ऊंचा मानते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऋषियों के अनुभव पर टिके हैं। वो ऐसी सच्चाइयां बताते हैं जो हमारी सीमित इंद्रियों और बुद्धि से परे हो सकती हैं। सही बात है। तो उनके हिसाब से भक्ति असल में है क्या? परिभाषा क्या है भक्ति की? उनके लिए भक्ति है भगवान के लिए एकदम शुद्ध, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और खिंचाव, जिसे पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति? हाँ, मतलब सिर्फ प्रेम के लिए प्रेम, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। वो यह भी कहते हैं कि लगाव 2 तरह का होता है। दुनिया से लगाव बांधता है, लेकिन प्रभु से लगाव मुक्ति देता है। क्या वो भक्ति को ज्ञान और योग से भी ऊपर मानते हैं? जी हाँ, वो मानते हैं कि भक्ति ज्ञान और योग से श्रेष्ठ भी है और स्वतंत्र भी है। ऐसा क्यों? उनका तर्क है कि ज्ञान या योग से कभी-कभी अहंकार आ सकता है,
या उन्हें पूरी तरह साधना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन भक्ति, वो तो दिल का एक सहल भाव है। वो किसी में भी जग सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। हाँ, ज्ञान भक्ति तक ले जा सकता है, पर भक्ति अपने आप में मंजिल है और आसान भी है। भक्ति के कौन कौन से रूप बताते हैं वो? अरे बहुत सारे रूप बताते हैं, जैसे भगवान के लिए शुद्ध प्रेम, ऐसा ज्ञान जिससे भक्ति जागे, आत्मा परमात्मा को मिलाने वाला योग, बुद्धि जो भगवान में लगी रहे, भजन कीर्तन, भगवान के लिए यज्ञ करना, श्रद्धा से दान देना, ध्यान, जप। मतलब सब कुछ ही भक्ति है अगर भाव सही हो तो। बिल्कुल, अपने सारे काम बिना फल की इच्छा के भगवान को सौंप देना, ये भी भक्ति है। और यहाँ तक कि पत्र, पुष्प, फल, जल, मतलब साधारण सी चीजें भी अगर प्रेम और श्रद्धा से चढ़ाओ तो वो पराभक्ति बन जाती हैं। और अगर भक्ति के रास्ते पर चलते हुए कोई गलती हो जाए, कोई भूल, ऋषि इसका भी उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर भक्त से जाने अनजाने कोई भूल या पाप हो भी जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रायश्चित के तरीके हैं, उनसे उसका निवारण हो सकता है। बस जरूरी है कि पछतावा हो और वापस भक्ति में लग जाए। ईश्वर से उनका मतलब क्या है? क्या वो सगुण भगवान को मानते हैं या निर्गुण ब्रह्म को? हाँ, उनके लिए ईश्वर परब्रह्म ही है। अब भक्त चाहे उसे सगुण रूप में पूजे, जैसे राम जी, कृष्ण जी, या फिर निर्गुण निराकार तत्व का ध्यान करें। जरूरी यह है कि भक्ति उसी एक परब्रह्म के लिए हो। वो ये भी कहते हैं कि दुनियावी फायदे के लिए जो छोटे देवी देवताओं की पूजा होती है वो गौण भक्ति है। असल भक्ति, पराभक्ति तो परब्रह्म के लिए ही होती है और वही मुक्ति दिलाती है। अपनी बातें साबित करने के लिए वो शास्त्रों से उदाहरण भी देते होंगे? हाँ बिल्कुल, अपने भक्ति सूत्र में वो गीता, पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भागवत महापुराण और उपनिषदों के वचन कोट करते हैं। ये दिखाने के लिए कि भक्ति का रास्ता शास्त्रों को मान्य है, उसकी प्रशंसा की गई है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे सबसे प्यारे हैं। जी, वही सब कि भगवान भक्त का योगक्षेम खुद उठाते हैं। ये सब प्रमाण वो देते हैं। एक ज्ञानी और एक भक्त दोनों ही भगवान को समर्पित होते हैं, पर उनके समर्पण में क्या फर्क है? देखिए, ज्ञानी का समर्पण ज्ञान पाने या मोक्ष पाने की इच्छा से हो सकता है। वो भी बहुत ऊंची अवस्था है, पर उसमें एक अपेक्षा हो सकती है। लेकिन जो सच्चा भक्त है उसका समर्पण बिल्कुल बिना किसी कारण के होता है, हेतु रहित। वो तो बस प्रेम के मारे बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ भगवान को दे देता है, जैसे बच्चा माँ को प्यार करता है, बस वैसे ही निष्कपट। और भक्ति का फल, जैसे यज्ञ वगैरह का फल तो पुण्य खत्म होने पर खत्म हो जाता है, भक्ति का फल भी ऐसे ही अस्थायी है? नहीं, यही तो भक्ति की सबसे बड़ी महिमा है। शांडिल्य जी साफ कहते हैं, फलानंत्यम। फलानंत्यम। हाँ, यानी भक्ति का फल अनंत है, हमेशा रहने वाला है। यज्ञ वगैरह से स्वर्ग मिलता है, पर वो अस्थायी है। पुण्य खत्म तो वापस संसार में। लेकिन भक्ति से जो भगवान का साथ या मोक्ष मिलता है वो स्थायी है। क्या भगवान का साक्षात दर्शन हो जाना यही भक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य है? वो मानते हैं कि सिर्फ आंखों से देखना ही सब कुछ नहीं है। भगवान का अनुभव तो बहुत सूक्ष्म है, अंदर का है। वो गोपियों का उदाहरण देते हैं। जब कृष्ण मथुरा और द्वारका चले गए तो गोपियों का प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी। हाँ, ये तो अद्भुत प्रेम था। तो उनका प्रेम बाहरी दर्शन पर नहीं टिका था, वो तो अंदर के अनुभव और लगातार याद करने पर आधारित था। ये तो भक्ति सूत्र के बहुत ही गहरी और साफ व्याख्या हुई। अब वापस शांडिल्य उपनिषद पर आते हैं। आपने बताया था कि इसका पहला अध्याय अष्टांग योग पर है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि भक्ति पर इतना जोर देने वाले ऋषि के नाम से जुड़े उपनिषद में योग का इतना विस्तार से वर्णन है। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। ये शायद योग और भक्ति को जोड़ने की तरफ इशारा करता है। पहले अध्याय में महर्षि अथर्वा ऋषि शांडिल्य के सवालों का जवाब देते हुए अष्टांग योग को बहुत विस्तार से समझाते हैं। वही 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन पातंजलि योग सूत्र में तो 5 यम और 5 नियम है, यहाँ 10-10 बताए गए हैं। ये फर्क क्यों? हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। यहाँ 10 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, सरलता, क्षमा, धृति, धैर्य, मिताहार, कम और संतुलित भोजन, और शौच, पवित्रता। और नियम? नियम भी 10 हैं: तप, संतोष, आस्तिक्य,
ईश्वर और वेदों में विश्वास, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, वेदांत सुनना, ह्रीह, गलत काम में शर्म, मति, शास्त्र के रास्ते पर श्रद्धा, जप और व्रत, नियमों का पालन। इतना विस्तार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लगता है कि शांडिल्य उपनिषद नैतिक और चारित्रिक शुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर देता है। सिर्फ मनाही वाली बातें नहीं है, जैसे हिंसा मत करो, चोरी मत करो, बल्कि जो अच्छे गुण अपनाने हैं, जैसे दया, क्षमा, संतोष, ईश्वर में विश्वास, उनके विकास पर भी उतना ही जोर है। ये योग साधना के लिए बहुत जरूरी माना गया है और ये भक्ति के दिल वाले नजरिए से मिलता भी है। आसनों के बारे में क्या खास बताया है? उपनिषद 8 आसनों की लिस्ट देता है। स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त, मयूर। लेकिन वर्णन करते हुए 9वें आसन सिद्धासन को भी जोड़ देता है। अच्छा, यहाँ आसनों का मकसद सिर्फ शरीर को ठीक रखना नहीं है, बल्कि शरीर को स्थिर बनाना है ताकि मन एकाग्र हो सके। तभी तो आगे की योग क्रियाएं जैसे प्राणायाम, ध्यान वो संभव हो पाती हैं। यहाँ तक कहा है कि आसन सिद्ध हो जाए तो त्रिलोकों पर विजय मिल जाती है। मतलब इसका महत्व बहुत बताया है। इसके बाद नाड़ियों, कुंडलिनी और प्राणों का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। उसका सार क्या है? समझना क्यों जरूरी है ये सब? उसका सार ये समझना है कि ये जो हमारा दिखने वाला शरीर है, इसके पीछे एक बहुत जटिल सूक्ष्म ऊर्जा का सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, एनर्जी बॉडी। हाँ, कह सकते हैं। उपनिषद बताता है कि शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, यानी ऊर्जा के चैनल हैं। इनमें 3 सबसे खास हैं। इड़ा, जो बाईं तरफ है, चंद्र नाड़ी, पिंगला, दाईं तरफ, सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना, जो बिल्कुल बीच में है, रीढ़ की हड्डी के अंदर। सुषुम्ना, इसी को मोक्ष का मार्ग कहा है? जी हाँ, सुषुम्ना को ही मोक्ष का मार्ग कहा गया है। और कुंडलिनी, जो मूलाधार चक्र में एक सोई हुई शक्ति है, सांप की तरह लिपटी हुई, वो इसी सुषुम्ना के मुंह पर बैठी है। ओह! योग साधना से, खासकर प्राणायाम से, इसी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर सुषुम्ना के रास्ते ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाना होता है। यही लक्ष्य है। और प्राण, वो 10 तरह के बताएं? हाँ, शरीर में 10 तरह की वायु या प्राण माने गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। ये सब शरीर और मन की अलग अलग क्रियाओं को चलाते हैं। योग क्या करता है? इन्हीं प्राणों को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो ये पूरा वर्णन एक तरह से योगी को अपने अंदर की एनर्जी बॉडी का नक्शा देता है। नाड़ी शोधन और प्राणायाम की क्या प्रक्रिया बताई है संक्षेप में? देखिए, नाड़ी शोधन का मतलब है इड़ा और पिंगला नाड़ियों को साफ करना। क्यों? ताकि प्राण सुषुम्ना में आसानी से बह सके। इसकी पूरी विधि बताई है, जैसे यम नियम का पालन करना, पवित्र जगह चुनना, आसन में स्थिर बैठना और फिर एक खास लय में अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम, वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग? हाँ, वही। जैसे बताया है कि 12 या 16 मात्रा तक एक नासिका से सांस लेना, पूरक, फिर 64 मात्रा तक रोकना, कुंभक, और 32 मात्रा में दूसरी नासिका से छोड़ना, रेचक, फिर दूसरी नासिका से यही क्रम दोहराना। इसमें रम बीज मंत्र का ध्यान और भौं के बीच चांद का ध्यान करने को भी कहा है। अच्छा, और प्राणायाम? प्राणायाम यानी प्राण का आयाम या नियंत्रण। ये असल में प्राण और अपान वायु का मिलन है। इसमें वही 3 क्रियाएं हैं: पूरक, सांस लेना, कुंभक, सांस रोकना, और रेचक, सांस छोड़ना। उपनिषद इसे ओम यानी प्रणव से और गायत्री, सावित्री, सरस्वती देवियों के ध्यान से जोड़ता है, जो अकार, उकार, मकार के प्रतीक हैं। रोज अभ्यास करने से नाड़ियां साफ होती हैं, शरीर हल्का लगता है, पाचन अग्नि तेज होती है और अंदर एक आवाज, नाद सुनाई देने लगती है। कुंभक के बारे में और क्या बताया है? और ये मुद्राएं और बंध क्या होते हैं? कुंभक के 2 मुख्य टाइप बताए हैं: सहित कुंभक, जो पूरक रेचक के साथ होता है, और केवल कुंभक, जो बिना पूरक रेचक के अपने आप होने लगता है जब साधना गहरी हो जाती है। केवल कुंभक? हाँ, यही असली लक्ष्य है। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो योगी को अद्भुत शक्तियां और ज्ञान मिलता है, कुंडलिनी जाग जाती है और वो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। और मुद्राएं बंध? मुद्राएं और बंध खास शारीरिक और मानसिक तकनीकें हैं, जैसे खेचरी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। बंध जैसे जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध। इनके सीधे नाम यहाँ शायद नहीं है, पर कंठ को बांधने वगैरह का वर्णन है। इनका काम क्या है? इनका काम है प्राण और चेतना को अंदर की तरफ मोड़ना, ऊर्जा को खास नाड़ियों में बहाना और सुषुम्ना का रास्ता खोलना।
जैसे खेचरी मुद्रा है, उसमें जीभ को उलटकर तालू के पीछे कपाल के गड्ढे में लगा देते हैं। कहते हैं इससे योगी अमृत पीता है और अमर हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत एडवांस क्रियाएं लगती हैं। हाँ, ये बहुत उन्नत क्रियाएं हैं। इन्हें हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। इसमें संयम और उससे मिलने वाली सिद्धियों की भी बात है। जी हाँ, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक साथ अभ्यास संयम कहलाता है। उपनिषद कहता है कि शरीर या ब्रह्मांड की अलग अलग चीजों या जगहों पर संयम करने से अलग अलग तरह की सिद्धियां मिलती हैं, मतलब खास ज्ञान और शक्तियां। जैसे नाक के अगले हिस्से पर संयम करने से दिव्य गंध का अनुभव होता है, सूर्य पर संयम करने से सारे लोकों का ज्ञान हो जाता है, दूसरे के चित्त पर संयम करने से उसके मन की बात पता चल जाती है। ऐसी लंबी लिस्ट दी है। तो क्या ये सिद्धियां ही लक्ष्य हैं? नहीं नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्धियां रास्ते में मिलने वाली उपलब्धियां हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो आत्म साक्षात्कार या समाधि ही है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको कैसे समझाया गया है? प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को उनके भारी विषयों से खींचकर अंदर की ओर लाना। इसके कई तरीके बताए हैं, जैसे जबरदस्ती रोकना, या सब कुछ आत्मा का ही रूप देखना, या कर्मफल छोड़ देना। धारणा है मन को किसी एक चीज पर टिकाना, जैसे हृदय कमल पर, या अपनी इष्ट मूर्ति पर, या भावों के बीच। इसके लिए शरीर के 18 खास बिंदु, मर्म स्थान भी बताए हैं। अच्छा, और ध्यान? ध्यान है उसी एक चीज पर मन को लगातार टिकाए रखना, बिना भटके। ये सगुण भी हो सकता है, यानी किसी रूप का ध्यान, या निर्गुण भी, यानी बिना रूप वाले आत्म तत्व का ध्यान। और समाधि? समाधि वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां ध्यान करने वाला, ध्याता, ध्यान का विषय, ध्येय, और ध्यान की क्रिया, ध्यान, ये तीनों का भेद मिट जाता है। जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ये शुद्ध चेतना और परम आनंद की स्थिति है। ये तो योग का बहुत ही विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन हुआ। अब दूसरे अध्याय पर आते हैं, जो ब्रह्म विद्या पर है। योग साधना का मकसद भी तो यही ब्रह्म विद्या अनुभव करना है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। योग साधन है और ब्रह्म विद्या साध्य है। दूसरा अध्याय इसी परम ज्ञान के बारे में है। यहाँ एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। क्या? कि जैसे धान कूटने वाला अपना पूरा ध्यान सिर्फ धान पर रखता है ताकि कंकड़ और भूसी अलग हो जाए, वैसे ही सत्य ज्ञान के लिए बुद्धि को सिर्फ लक्ष्य यानी ब्रह्म पर टिकाना होता है। और जो भी ज्ञान की शाखाएं हैं, उनका अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक बिना किसी शक के सत्य का अनुभव ना हो जाए। यहाँ अलग अलग ऋषियों के मत भी बताए गए हैं। हाँ, ये इस अध्याय की खास बात है। पहले कश्यप ऋषि का मत बताया है। वो मानते हैं कि मन बुद्धि को परम तत्व यानी परमात्मा या विश्व चेतना में लगाने से ही परम कल्याण और मोक्ष मिलता है। वो जीव और परमात्मा की एकता के ज्ञान पर जोर देते हैं। फिर वेद व्यास यानी बादरायण का मत है। वो आत्मा जो सत्य स्वरूप और शुद्ध चैतन्य है, उस पर मन बुद्धि को टिकाने को आनंद और कल्याण का रास्ता बताते हैं। उनके लिए आत्मा को जानना ही ब्रह्म को जानना है। और ऋषि शांडिल्य इन दोनों मतों को कैसे मिलाते हैं? ऋषि शांडिल्य, जिनका मत आखिर में आता है, वो इन दोनों नजरियों को मिला देते हैं। वो कहते हैं कि वेद पर आधारित वो मन बुद्धि जो ब्रह्म और जीव के असली रूप को सही सही समझती है, वही मुक्ति दिलाती है। अच्छा, मतलब चाहे हम ब्रह्म पर ध्यान लगाएं जैसा कश्यप कहते हैं, या आत्मा पर जैसा व्यास कहते हैं, दोनों रास्ते एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं। जरूरी है सही ज्ञान होना, और भक्ति इस ज्ञान तक पहुंचने का एक आसान रास्ता देती है। यहाँ छांदोग्य उपनिषद वाली शांडिल्य विद्या का भी इशारा है। जीव और ब्रह्म के रिश्ते को और कैसे समझाया है? उपनिषद कहता है कि जीव और ब्रह्म अलग दिखते हैं, पर हैं एक ही। जैसे एक बड़ा आकाश है और एक घड़े के अंदर का आकाश, हैं तो दोनों आकाश ही। हाँ, बस ये शरीर, मन, बुद्धि की उपाधियों के कारण जीव अलग और सीमित लगता है। भक्ति इसी अलगाव के भ्रम को मिटाकर एकता का अनुभव कराती है। सृष्टि की रचना में माया का क्या रोल है? परमात्मा अपनी एक अद्भुत शक्ति माया से इस अलग अलग रूप वाले जगत को बनाता है। माया ब्रह्म की ही शक्ति है।
वो जगत को बनाती भी है और सच को ढककर जीव को भ्रम में भी डालती है। लेकिन सृष्टि बनाने के बाद भी ब्रह्म खुद उससे अलग और बिना बदलाव के रहता है, जैसे जादूगर अपने खेल से प्रभावित नहीं होता। उपनिषद ये भी कहता है कि माया से पूरी तरह बचना मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि खुद ही नए भ्रम बना सकती है। इसलिए लगातार शास्त्रों को सुनना और भक्ति करना जरूरी है। और सृष्टि का आधार तो ब्रह्म ही है, भले ही वो माया से बनी दिखे। क्या अवतारों की भक्ति, जैसे राम जी, कृष्ण जी की भक्ति, इसको भी यहाँ सही माना गया है? हाँ, बिल्कुल माना गया है। उपनिषद साफ कहता है कि राम कृष्ण जैसे अवतार उसी परब्रह्म के सगुण दिखने वाले रूप हैं। उनकी भक्ति भी असली भक्ति है, और आम लोगों के लिए भगवान तक पहुंचने का ये एक सरल और आसान रास्ता है। वो प्रभु अपनी दिव्यता को माया से छिपाए रखते हैं, पर ज्ञानी भक्त उनकी लीलाओं के पीछे के परम तत्व को समझता है। बहुत सुंदर। अब तीसरे और आखिरी अध्याय पर आते हैं। इसमें सकल और निष्कल ब्रह्म की बात है। ये क्या है? इस अध्याय की शुरुआत ही ऋषि शांडिल्य के एक बहुत गहरे सवाल से होती है। वो पूछते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म एक है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, जिसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, वो इस क्रियाशील गुणों वाले आकार वाले जगत को बनाता कैसे है, इसका पालन कैसे करता है और संहार कैसे करता है? हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इसका क्या जवाब देते हैं महामुनि अथर्वा? अथर्वा जवाब देते हैं कि ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, निष्कल और सकल। निष्कल और सकल? हाँ, निष्कल ब्रह्म वो है जो परम है, शुद्ध है, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप है, जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं, जो हर जगह है, बहुत सूक्ष्म है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो अमर है। ये उसका असली पारमार्थिक रूप है। ठीक है। और सकल? लेकिन वही ब्रह्म जब अपनी माया शक्ति से सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, तो वह सकल ब्रह्म कहलाता है। सकल यानी अंशों या गुणों के साथ। ये जो सारी दुनिया हमें दिख रही है, ये उसी सकल ब्रह्म का रूप है। सृष्टि बस ब्रह्म के संकल्प से हो जाती है। ब्रह्म हर जगह है और वही सृष्टि करता है, इसे कैसे समझाया है? कहा है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, व्यापकत्वात्, सबके अंदर है, अमर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और ये जो इतनी अद्भुत सृष्टि है, इसे कोई साधारण बुद्धि वाला प्राणी नहीं बना सकता। इसे बनाने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा ने पिता की तरह, पितृवत, इस ऊंच नीच वाले जगत को और जीवों को बनाया, और फिर उनके भले के लिए, मार्गदर्शन के लिए वेदों को बनाया। वेदों में हर किसी के लिए ज्ञान है। हाँ, कुछ बातें गहरी हैं, पर ज्यादातर सरल हैं, और ईश्वर ही राजा की तरह कर्मों का अच्छा बुरा फल देता है। प्रलय के बारे में और ब्रह्म की एकता के बारे में क्या बताया है? प्रलय के समय सारे तत्व सृष्टि के उल्टे क्रम में व्युत्क्रमात् अपने असली कारण में वापस चले जाते हैं। जैसे पृथ्वी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, और आकाश फिर अव्यक्त प्रकृति या ब्रह्म में मिल जाता है। और दुनिया में इतनी अनेकता क्यों दिखती है, जबकि ब्रह्म एक है? इसका जवाब है उपाधियों की वजह से। उपाधियोंगात। जैसे एक ही सूरज कई पानी के बर्तनों में अलग अलग परछाई के रूप में दिखता है, आदित्यवत, वैसे ही एक ही ब्रह्म अलग अलग जीवों में अलग अलग लगता है। ये अनेकता सिर्फ ऊपरी है, असलियत में नहीं। तो जीव और ब्रह्म का भेद सिर्फ दिखने का है, और क्या दुनिया के बदलावों से ब्रह्म भी बदलता है? हाँ, भेद सिर्फ आभास है, परछाई जैसा है। और नहीं, ब्रह्म निर्विकार है, न विकारणे अस्तु। दुनिया में बदलाव होते हैं, विकार आते हैं, पर ब्रह्म खुद उनसे अछूता रहता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि सीधे ब्रह्म का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी माया शक्ति रूपी साधन, करण का विकार है। जैसे राजा अपने मंत्री के कामों से सीधे प्रभावित नहीं होता। शांति और आनंद के लिए इसी न बदलने वाले आत्मस्वरूप को जानना जरूरी है। सत्य जानने के लिए 3 आंखों की बात भी कही है। हाँ, आखिर में ये कहा है कि परम सत्य को जानने के लिए 3 आंखें हैं। शब्द यानी शास्त्र, लिंग यानी अनुमान या तर्क, और अक्ष यानी प्रत्यक्ष अनुभव। सही ज्ञान के लिए इन तीनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। और उपनिषद का अंत कैसे होता है? उपनिषद का अंत भगवान दत्तात्रेय की स्तुति और उनके ध्यान के वर्णन से होता है। दत्तात्रेय को योग और ज्ञान का खजाना, जगत गुरु, भक्तों पर कृपा करने वाले और सिद्धों द्वारा पूजे जाने वाला बताया गया है। दत्तात्रेय, वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं? जी हाँ, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र। उनका ध्यान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और परम कल्याण यानी मोक्ष मिलता है। ये स्तुति शायद योग, ज्ञान और भक्ति के मिलन का ही प्रतीक है। ये तो शांडिल्य उपनिषद की एक अद्भुत और बहुत गहरी यात्रा रही।
अगर हम इसका सार समझना चाहें तो वो क्या होगा? मुख्य संदेश क्या है? सार यही है कि हमारा असली स्वरूप ब्रह्म ही है। हम सब मूल रूप से वही शुद्ध चेतना है, और योग उस अद्वैत सत्य को, उस एकता को अनुभव करने का एक पूरा व्यवस्थित रास्ता है। शांडिल्य उपनिषद एक मिलाजुला रास्ता दिखाता है। यम नियम से नैतिकता और चरित्र की शुद्धि, आसन प्राणायाम से शरीर और प्राण पर काबू, प्रत्याहार धारणा ध्यान से मन को एकाग्र करना, और आखिर में समाधि में आत्मा परमात्मा का एक हो जाना। इसमें ज्ञान और साधना दोनों पर जोर है। बिल्कुल, ज्ञान भी चाहिए और अभ्यास भी। और इस योग के पूरे ढांचे में भक्ति एक बहुत जरूरी चीज है। भक्ति दिल में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण जगाती है, जिससे साधना आसान और रस भरी हो जाती है। योग सिर्फ कसरत नहीं है, ये जिंदगी का पूरा रूपांतरण है। इसके लिए जरूरी है खाना, सोचना, व्यवहार सब शुद्ध हो, गुरु पर भरोसा हो और लगातार अभ्यास हो। निस्संदेह यह केवल शरीर की बात नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों तक उतरने की यात्रा है। बिल्कुल, शांडिल्य उपनिषद इस यात्रा का एक पूरा नक्शा और गाइडबुक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि परम सत्य और शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस उसे जानने और अनुभव करने के लिए सही साधना और नजरिया अपनाने की जरूरत है। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके अपने भीतर उस स्थिरता और एकता के अनुभव को कैसे पा सकते हैं। हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। शायद यहीं से हमारी अपनी साधना शुरू होती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।